के हैं। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस का गोवर्धन 7 दिन 7 रात तक कैसे उठा कर रखा, ये अब हम लोग सभी जानेंगे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं, बोले गोवर्धन महाराज की जय। कन्हैया एक बार सुबह सुबह उठे, क्या देखा, नंद भवन से बड़ी सुंदर देसी घी की सुगंध आ रही है। आज मैया लाखों पकवान बना रही है। मैया के पास पहुंच गए, मैया एक पकौड़ी मुक्कू भी दे दे। मैया कहने लगी, लाला पहले जय जय होएगी तब बाबे को मिलेगो, बातें पहले नहीं मिलेगो। मैया ये जय जय कौन सी बनाए होए। मैया कहने लगी, दारी के मैं बिजी हूँ, मोते मत पूछ, जाए के अपने बाबा ते पूछ। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास आ गए। बाबा बाबा कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखा। अरे बाबा बाबा, मैया ढेरों पकवान बना रही है और चाट भी बनाए दे। बाबा ये जय जय कौन सी बनाए हुए, काहे हो आज घर में। अब बाबा समझाने लगे, अरे देख कन्हैया बेटा, अरे पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। अरे कन्हैया बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्र, हम प्रतिवर्ष हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा कियो करें, क्योंकि जब इंद्र प्रसन्न है जावे तो पानी बरसावे, और जब पानी बरसावे तभी हरी घास होएगी, और वो हरी घास खाए के गैया हमको खूब मनन दूध देंगी। जो सुना ओहो बाबा, ऐसी बात है। बाबा एक बात बताओ, अगर आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे नहीं करें तो इंद्र नहीं के खेतन में पानी बरसावे को जिन्होंने का पूजा करी है। अरे जिनने पूजा ना करी उनके खेतन में पानी ना बरसावे को कहा। अब नंद बाबा पड़े चक्कर में, कन्हैया बेटा है तो तू 7 वर्ष को छोरा, पर बातें टेढ़ी टेढ़ी करे में बुढ़े की खोपड़ी गर्म है जाए। आजा कन्हैया तू बता तेरे मन में कहा है। तब भगवान समझाने लगे, देखो बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा बाबा, भगवान को तो आप भंडारी जी की तरह समझ लो। भैया भंडारी जी को जैसी सामग्री दोगे वैसे ही भोजन बना के दे देंगे, और देव लेव कछु ना है, भंडारी जी से कहो कि आज खीर मालपुआ को भंडारू पवाओ तो भैया वे कहां से पवा देंगे। उसी प्रकार कर्मणा जायते जंतु, जीव जैसो कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा बाकू वैसो ही फल बना करके देवे, और जब करेंगे धरेंगे कछु ना है तो ईश्वर फल काहे को देवे को। और बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ये गाय है, ये ब्राह्मण है, और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज यमुना जी है। बाबा एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, अन्यथा मत करियो। जो सुना नंद बाबा के बोले, कन्हैया ऐसी बात है तो सुन। फिर बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे देवता की पूजा से पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब की बार जो पूजा होगी वो गोवर्धन महाराज की होगी। जो ब्रजवासियों ने सुना दौड़े दौड़े सब ब्रजवासी सब बुजुर्ग नंद बाबा के पास चले गए। अरे बाबा बाबा ये ठीक बात नहीं। अरे बाबा हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही इंद्र की पूजा, और या नेक्स्ट से 7 वर्ष के लाला के कहने पे आप बंद करा रहे हो, ये उचित नहीं कर रहे हो। विचार विमर्श होने लगा, किसकी पूजा करी जाए, इंद्र की करी जाए कि गोवर्धन की करी जाए। देखते देखते दीपावली का दिन पूरा ही निकल गया। सब कहने लगे भैया दीपावली को दिन निकल गए हो, प्रतिपदा जावे बारी है, अब काऊ की तो पूजा करो, या इंद्र की करो या गोवर्धन की। अंत में सबने निर्णय ले ही लिया कि पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की होगी। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री अपने अपने पकवान बैलगाड़ियों में लाद लाद कर यमुना जी की तलेटी की ओर जाने लगी। सब गोपियां कन्हैया को दिखा रही हैं, अरे देख कन्हैया हमने तेरे देवता के ताई कितने पकवान बनाए। गोपियां दिखा रही हैं, भगवान देख रहे हैं, खीर दूध फल मिष्ठान मालपुआ रबड़ी जलेबी इमरती पूड़ी कचौड़ी समोसा जलेबी ढेरों पकवान बना डाले। भगवान देख देख कर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे भगवान गोवर्धन की तलेटी में जा पहुंचे। बोले गोवर्धन नाथ की जय। 112 हो गए, 112 जय हो जय हो।
वहाँ 56 भोग लगते हैं, 112 व्यंजन हो गए डबल। मिश्रा जी के लिए सब एक बार जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए हमारे। ऐसी गोवर्धन महाराज की सेवा होनी चाहिए। नित्य प्रति सभी के अंदर उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको देख देख कर हमारा भी चित्त बड़ा ही प्रसन्न है। और आप लोग तो खैर हमारी तरफ देखते हो, कथा हो रही है, लेकिन हमको आप सब दिख रहे हो। लेकिन जो सामने ये जो माँ गंगा का प्रभाव हो रहा है, लोग राफ्टिंग करते हुए बोट ले लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। खैर आपकी निगाह हमारी तरफ है, लेकिन हमारी निगाह चारों तरफ है। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। बैठने की इच्छा हो रही है, बोट में बैठने की इच्छा हो रही है। हाँ, मौका मिलेगा तो करते हैं। तो आइए, इसी प्रकार सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। और अब नंद बाबा कहने लगे, हाँ कन्हैया कहाँ तेरा देवता? भगवान कहने लगे, बाबा बढ़िया बात कर रहे हो, इतने लंबे चौड़े 7 कोस के ना दिख रहे का? अरे कन्हैया इतना बड़ो देवता कैसे करेंगे यहाँ की पूजा? भगवान कहने लगे, हम खड़े तो हैं पुजारी, सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। ठीक है पुजारी जी महाराज। सभी ग्वाला बड़े बड़े कलश ले लेकर जाने लगे, यमुना जी से भर भर कर लाने लगे और गिरिराज जी के ऊपर पटकने लग गए। थोड़ी देर के बाद हाँफते हुए ग्वाला बोले, कन्हैया तेरे देवता के ऊपर हमने 1000 कलश पानी पटक दियो, या की तो मूछो गीली ना है भैया, ऐसे हम कब तक नवाबे? भगवान कहने लगे, मेरे देवता से प्रार्थना करो, कछु प्रबंध करेगो। सब ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे गिरिराज भगवान जल को कछु प्रबंध करो, वरना जल लानो बड़ो कठिन है, यमुना जी यहाँ से बहुत दूर है। और भगवान ने तो मन ही मन मानसी गंगा का ध्यान किया। देखते ही देखते मानसी गंगा की धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय। अरे बाप कन्हैया, ये तो कितने निर्मल जल की धारा प्रकट है गई। हर हर गंगे, प्रेम से सबने स्नान कराए। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया आज मान गए, तेरो देवता चमत्कारी बहुत है। स्नान हुआ, भगवान का पूजन हुआ। नंद बाबा कहने लगे, ला भैया भोग लगाओ, पर्दा डालो। भगवान ने कहा, मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो चौरई में भोग लगाएगा। चौरई का समझते हैं? हमारे ब्रज के हिसाब से खुले में मैदान में सभी के सामने। अच्छा कन्हैया वो कैसे? भगवान ने कहा, करो ध्यान। सबने आंख बंद करके जो ध्यान किया और देखते ही देखते हमारे कन्हैया एक रूप से नंद नंदन बने खड़े रहे, दूसरे रूप से 4 भुजा पसार कर गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भो। जो आंख खोल कर देखा चौंक गए सब। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया का यही है तेरा देवता? भगवान ने कहा, हाँ बाबा यही है मेरे देवता। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया मान गए, मेरी सफेद दाढ़ी है गई, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी के न सूरत कब होना है देखा। धन्य है तेरो देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांग मांग के पावे लग गए हो। कन्हैया आनंद आएगा भैया, अब से हर वर्ष तेरे देवता की पूजा पक्की। जो सुना भगवान प्रसन्न हो गए। और अब सभी ने प्रेम से भगवान को भोग लगाया। मन से भगवान को भोग लगाए। तुदयम्बस्त गोविंदम तभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। प्रेम से सबने गोवर्धन महाराज को भोग लगाया। भोग कैसे लगा रहे हैं? भर भर के थाल ब्रजवासी देते जा रहे हैं और गोवर्धन महाराज एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः सब पाते चले जा रहे हैं। बहुत देर हो गई, मधुमंगल को शंका हो गई, दौड़कर कन्हैया के पास आया, चौरे कन्हैया ये तेरो देवता कितने दिन को भूखो बैठो, यहाँ को रोटी ना मिली का? अरे सब अकेलो ही डकार जाएगा, हमको भी कछु प्रसादी मिलेगी ना। भगवान हंसने लगे, चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। और अब भोग लग रहा है। मैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आ जरा। कन्हैया मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, मुझको तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी दिख है। जो देगा भगवान हंसने लगे, हाँ भैया बात सही है। मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध अपने देवता को पीवा, तो हम दोनों एक ही गैया को दूध पीते पीते एक ही शकल के है भैया। अरे वाह कन्हैया, कन्हैया कुछ कमी ना रहनी चाहिए ना। भगवान कहने लगे, मैया और तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक कमी रह गई। कौन सी कमी? मैया मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरा देवता प्रसन्न होएगा।
अच्छा का नहीं है, ऐसी बात है। चल अभी परिक्रमा लगाते हैं। और अब ब्रजवासी झूमते गाते गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने लगे। आइए हम और आप भी मानसिक परिक्रमा लगाते हुए और